इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in। ऐसे करुणा के सागर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज। देखिएगा, एक बार की बात है, विहार में एक व्यक्ति ने कहा, महाराज यहाँ से मत जाओ, यहाँ भयंकर सर्प है और रास्ते में ही वह पड़ा रहता है, आप मत जाइए यहाँ पर। महाराज ने कहा, घबराओ मत, चलो, कोई घबराने की बात नहीं है। और जब वह रास्ते पे चले तो सांप सो रहा था, आराम से सो रहा था, और वह किनारे से निकल करके अपना रास्ता पार करके चले गए। संत के मुख से जो निकलता है वह सच निकलता है। जो संत होते हैं, जो संत मना होते हैं, संत नुमा नहीं, संत मना होते हैं, मुनि मना होते हैं। मुनि नुमा होना अलग चीज़ है, मुनि जैसा होना अलग चीज़ है, और मुनि मना होना, मन से मुनि होना, ये बहुत अलग चीज़ है। धन्य है ऐसे महान आचार्य। ये तो बाहर की बातें हैं, लेकिन भीतर की भी बात करें तो उनका जीवन उपसर्ग विजयी, घोर परिश्रम और उपसर्गों को सहन करने वाले आचार्य भगवान, इनके जीवन में कई ऐसे कष्ट आए, लेकिन उन कष्टों को भी उन्होंने इष्ट समझ करके तनिक भी प्रतिकूलता में अपनी मनस्थिति को कमज़ोर नहीं किया, अपितु तो परिस्थिति के उन परिस्थितियों में भी अपने मन को, अपनी मनस्थिति को मजबूत बना करके प्रतिकूलताओं को ही अनुकूल बना करके कर्मों की निर्जरा करना शुरू कर दी। धन्य है ऐसे महाराज। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग नहीं समझ पाते हैं, आहार में भी गड़बड़ कर जाते हैं। तो एक बार ऐसा हो गया कि ग्रास लेने में उनको बहुत परेशानी हो रही थी। किसी व्यक्ति ने गरम गरम दूध डाल दिया अंजलि में, मूर्छा आ गई, अंतराय हो गया। कुछ लोगों ने सोचा कि महाराज का तो मूर्छा आ गई है, अब क्या पता क्या होने वाला है, गरम, भयानक गरम दूध था। लेकिन महाराज थोड़ी देर में ही बहुत अच्छे से जागृत होकर के कहने लगे, कोई चिंता मत करो, मेरे ही कर्म का उदय था, आप लोग चिंता मत करो। तो कुछ विवेकी श्रावक भी ऐसे होते हैं। एक बार ऐसा हुआ, जब महाराज के अन्न का त्याग था तो किसी ने कुछ ऐसी सब्जी दे दी जो बहुत ही नरम नहीं थी, जिसको खाने से यहाँ पर अटक गया, भोजन अटक गया। जब अटक गया तो चतुर श्रावक ने क्या किया, दूध से अंजलि भर दी। अंजलि भर दी तो दूध पिया तो वह सारा भोजन अंदर चला गया। ऐसे भी चतुर श्रावक होते हैं। आचार्य भगवान ने अपने जीवन में बहुत बहुत कठिन कठिन उपसर्ग सहन किए हैं। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चारित्र चक्रवर्ती एक पुस्तक निकली है, जिसमें आचार्य भगवान का पूरा जीवन चरित्र लिखा गया है। आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। उसमें उनके जीवन के बारे में ऐसे ऐसे घटनाक्रम बताए हैं, आप सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, ओहो, इस पंचम काल में अभी अभी 100 वर्ष भी नहीं हुए हैं। कितने साल हुए बताओ? 1955 की घटना है यहाँ, जब उनकी समाधि हुई। अभी 100 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं। और ऐसे महान आचार्य किसी ने दर्शन किए आचार्य शांति सागर जी महाराज के? आप लोगों में से कोई है ऐसा सौभाग्यशाली? आहा, एक महानुभाव तो मिल गए जिन्होंने चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के दर्शन अपने इन चक्षुओं से, नयनों से किए थे। सौभाग्यशाली हैं भवि जीवों। उन्होंने अपना आचार्य पद, आचार्य जो मुनिवर वीर सागर जी थे उनको आचार्य पद दे दिया। जिस प्रकार से आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने अपना आचार्य पद समय सागर जी महाराज को दिया था, पूज्य योग सागर जी महाराज से कह करके
ठीक उसी प्रकार से आचार्य शांति सागर जी महाराज ने तो वीर सागर जी महाराज को ही अपना पद दे दिया और वह पद से निर्लिप्त हो करके आज ही के दिन कुंथलगिरी में प्रातःकाल 6:50 पर ओमकार की ध्वनि के नाद के साथ में शांत भाव से अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। हे भगवान, बस यही भावना है कि हमारी भी जीवन की अंतिम शाम ऐसी ही हो, या अंतिम सुबह ऐसी ही हो, या अंतिम रात हो तो ऐसी हो। ओमकार का स्मरण करते रहें, प्रभु का स्मरण करते रहें और भेद विज्ञान की धारा भीतर में प्रवाहित होती रहे। पर कैसे होगी? अभी से भावना करेंगे तभी तो होगी। जिसने अभी से भावना नहीं भाई, क्या वो अंतिम में भेद ज्ञान पूर्वक सम्यक समाधि मरण कर सकते हैं? नहीं। अभी से ही जिसको परीक्षा में पास होना है उसे साल भर पढ़ना भी होता है। साल भर पढ़ेगा नहीं तो परीक्षा में पास कैसे होगा? ज़रूरत है साल भर पढ़ाई करने की। तो हम भी चलिएगा, पढ़ते हैं, समझते हैं, ज्ञानाभ्यास करते हैं, भेद ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करते हैं। निरंतर पुरुषार्थ करिएगा, क्योंकि जो अनंत काल से कार्य नहीं हुआ वो हमें अब इस भव में करना है। बोलो, तुम्हारी आत्मा तैयार है इसको करने के लिए? तुम्हारी आत्मा जागरूक है? चेतना तुम्हारी जो सोई हुई थी अभी तक वो जागृत हो गई है? तो कहीं अपनी चेतना से दिन भर लोगों को समझाते हो, बच्चों को समझाते हो, अड़ोस पड़ोस को, रिश्ते नातों को समझाते हो, कम से कम एक पीरियड ऐसा लो जिसमें अपनी आत्मा को समझाओ। बताओ, तुम समझाओ, कहो उससे कि देखो अब तुम्हें क्या काम करना है। तुम ये आत्म प्रदेश, असंख्य आत्म प्रदेशी आत्म तत्व हो और कुछ नहीं। सिर्फ तुम आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो। तुम्हारे अंदर अनंत गुण है। तुम्हें क्या जरूरत है किसी की? तुम्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। और ये बात तय है कि तुम कुछ भी करते हुए भी किसी का परिणमन नहीं करा सकते। अपने अनुसार तुम किसी का परिणमन करा सकते हो क्या? माँ कहती है बेटा बहुत गुस्सा करता है, आप उसको शांत शीतल कर सकते हो क्या? बोलो। जिसको तुमने 9 माह गर्भ में रखा उसको भी तुम अपने अनुसार नहीं चला सकते हो। इस शरीर को अपने अनुसार नहीं चला सकते हो। शरीर पर तुम्हारी नहीं चलती, बेटे बेटियों पर तुम्हारी नहीं चलती, तो दिन भर चलाने के लिए क्यों व्यर्थ के विकल्प कर रहे हो? व्यर्थ के विकल्प, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, दिन भर विकल्प करते रहते हो। होता जाता कुछ नहीं, अंत तो गत्वा यहाँ से जैसे आए वैसे ही चले जाते हैं। आचार्य देव कहते हैं, जैसा अकेला आया वैसा ही जाएगा, जैसा करेगा फल वैसा ही पाएगा। जैसा अकेला आया वैसा ही जाएगा, जैसा करेगा फल वैसा ही पाएगा। जितने बनाए, क्या बनाए तूने? आकर के क्या बनाए तूने? रिश्ते बनाए, है ना? हाँ, बड़ा खुश हो गया, मेरे इतने रिश्ते हैं। जितने बनाए तूने गहरे ये रिश्ते, इन सब से कर ले चेतन दूर से नमस्ते। अंतर्मुखी ही सुखी संतों ने सीख सिखाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई। चेतन अपनी ही महिमा न जानी। क्या बात कह दी! अंतर्मुखी ही सुखी, जो बहिर्मुखी है महादुखी। ये आपको अनुभव में भी आता होगा। अंतर्मुखी ही सुखी संतों ने सीख सिखाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई। क्यों भुला दी? मोह की महिमा आई तो अपनी महिमा भुलाई। एक ही की महिमा आएगी, या तो मोह की महिमा आएगी या मैं की महिमा आएगी, आत्म तत्व की महिमा आएगी। अभी तो मोह की महिमा आ रही है। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई।
तूने अपनी ही महिमा न जानी। उपयोग को शांत करके, सूक्ष्म करके, कितनी बार तूने देखा जाना, अपनी महिमा को परखा कि तू ये असंख्य प्रदेशी आत्म तत्व है, ज्ञायक तत्व है, जो जानता है, जो समझ रहा है। ये कौन है समझने वाला? जो आप समझ रहे हो वो कौन सा तत्व है? वो ही तो तुम असली तत्व हो। ये बाहर का जो दिख रहा है वो तुम तत्व नहीं हो, ये तुम्हारा भी नहीं है। व्यवहार नहीं हो, भासती, भासता है। जीवो देहो यह दिखलो इको, पर वास्तव में तुम्हारा नहीं है। निश्चय की बात तो यही है, न दो निश्चयस्य जीवो देहो ये कदापि एकट्ठो। ये जीवन में कब आएगा? व्यवहार में कब आएगा? शब्दों में आता है, जुबान पर आता है। अभी सुन रहे हैं तो क्षयोपशम से समझ में भी आ रहा है, पर व्यवहार में आए वो महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का जो बड़ा स्वाध्यायशील था, माँ भी स्वाध्यायशील थी, 10 वर्ष के बाद में एक संतान उत्पन्न हुई, एक बेटा। सोचा यह खानदान को आगे चलाएगा, लेकिन तुम्हारे सोचने से क्या होता है? जो सोचते हो ऐसा हो जाता है क्या? ऐसा हो जाता तो आज तक संसार में कोई दुखी ही नहीं रहता, क्योंकि कभी कोई अपने दुख के बारे में तो सोचता ही नहीं है। हर व्यक्ति सुखी होने के लिए सोचते। इसीलिए आचार्य जी ने एक दिन कहा था, जो पाता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो पाता नहीं। इसीलिए तो जीवन में सुख साता नहीं। जो पाता है वो भाता नहीं है, कुछ और चाहिए, दूसरा चाहिए। और जो भाता है, जो चाहिए, जो इच्छा है, वो पाता नहीं है। इसीलिए तो जीवन में सुख साता नहीं है। पर सुख साता में वे हैं जिनके भीतर में भेद ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, जो स्वाध्यायशील है, सम्यक जीव है। इनके जीवन में कभी दुख आता भी है तो वह क्षण भर में ही दूर हो जाता है, क्योंकि भेद ज्ञान का बल है। बस वही एक बल जीव को सुखी कर सकता है। तो इकलौता बेटा 10 वर्ष के बाद में हुआ, और जैसे ही वह 18 वर्ष का हुआ और अचानक उसका मरण हो गया। सुन करके आप लोगों को भी बहुत दुख लग रहा है, धक्का लग रहा है। पिता उस दिन घर पे नहीं था, माँ अकेली थी, और सारे के सारे गांव के लोग आ गए, रो रहे हैं। माँ भी देख रही है, लेकिन वो सोच रही है, जो कर्मों ने दिया था वो ले लिया। ये सब कर्म का रहस्य है, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन है, उसमें मैं किंचित भी फेर फार नहीं कर सकती। कोई भी उसमें किंचित भी फेर फार नहीं कर सकता। ये निश्चित है। अगर उसको स्वीकार कर लोगे तो उसी वक्त सुखी रहोगे, जब तक नहीं स्वीकारोगे तब तक दुखी रहोगे। सीधी सी बात है। जो सच को स्वीकार करता है वो सुखी हो जाता है, जो नहीं करता वो दुखी रहता है। जिंदगी भर लोग आंसू बहाते रहते हैं, रोते रहते हैं, पागल हो जाते हैं। कई बार तो लोग स्वयं सुसाइड कर लेते हैं। दुख सहा नहीं जाता किसी के वियोग का तो स्वयं ही मर जाते हैं। लेकिन हमारी कहानी की माँ ऐसी नहीं थी। सारे गांव के लोग आते हैं, तब वह माँ उन्हें कहती है, आप लोग अभी से क्यों दुखी हो रहे हैं? आप लोग घर जाओ, इसके पिताजी शाम तक घर पे आने वाले हैं, तभी सब लोग आ जाइएगा। शाम को जब पिताजी आएंगे तभी मिल बैठ करके सोच लेंगे कि आगे क्या करना है। अभी आप लोग व्यर्थ में दुख मत भोगो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आप लोगों का दुख देख करके बहुत पीड़ा होती है, आप लोग चले जाएं। इसकी बात सुनकर के लोगों को लगा कि माँ ऐसा भी कह सकती है, और बड़े शांत मन से तत्व ज्ञान से विचार कर रही है। ये संसार का स्वरूप है, जगत काय स्वभावो वा वैराग्यार्थम। जो कल संयोग हुआ था आज उसका वियोग हो गया। हर संसार में हर किसी के साथ में यही होता है, संयोग का वियोग होता है। तो वह शांत होकर के तत्व ज्ञान कर रही है। शाम ढले पिता आते हैं और द्वार पर ही वह उनको वहीं पर ही खड़ा कर देती है। बालक अंदर में है, मृत बालक है। बाहर द्वार पर खड़ा करके पूछती है
कि हमको किसी ने 18 वर्ष पूर्व एक हीरा दिया था। हीरा? कौन सा हीरा? मैं आपसे पूछ रही हूँ, बस उसका जवाब दूँ। 18 वर्ष पूर्व हमें किसी ने एक हीरा दिया था, और जो जिसने दिया था वो लेने आया है, तो क्या करें? अब दे दें क्या? तो पति ने कहा इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हाँ, जिसने दिया था उसका है, लेने आया है तो दे दो, सीधी बात है। मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है कौन सा हीरा है, कहाँ रखा है तुमने, दे दो। तब वह सहजता से कहती है, स्वामी, जो 18 वर्ष पुत्र की प्राप्ति, पुत्र रत्न की प्राप्ति हमें हुई थी, वो पुत्र आज नहीं रहा है। बस सुना, अंतर्मूर्त में ही मंथन हुआ, शांत भाव तत्व ज्ञान है। सारा कार्यक्रम हो गया, पर उनका जीवन जैसे पहले चलता था वैसे ही तत्व ज्ञान के साथ में चलने लगा। अज्ञानी होता तो छाती पीट पीट करके रोता, चिल्लाता, दुखी होता, औरों को दुखी करता, लेकिन धन्य है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ, 3 लोक में अगर कोई सुख शांति दिलाने वाला है तो वह है तत्व ज्ञान का बल, और कोई बल नहीं है। आप इस बल को प्राप्त करें। आचार्य भगवान कहते हैं, है भिन्न निश्चय तया तन जीव मानो, है एकमेक व्यवहार तया सुजानो, हो दृष्टि में यदि विराग अमूर्तमा की, होती शरीर स्तुति से स्तुति आत्मा की। बहुत गहराई है, इसको समझने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए। मुझे विश्वास है आप लोग बार बार इसे पढ़ेंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे। आज इतना ही। जिनवाणी के ज्ञान ते सुझेलो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो जो, हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, ज्योतिरो शरणा गहे माँ सो पावे सुखज। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online at policyleader.co.in।